Hello, dear friends. Welcome to Wings Dare to Fly. You're listening to Nancy. आज की एक कविता वैसे तो कविता नहीं है, क्योंकि ये है एक खत जो जा रहा है सीधे विंग से होता हुआ बरसाना। बरसाना किसके पास जा रहा है? बरसाना जा रहा है राधा रानी के पास। तो फिर ये खत भी है अ लेटर टू राधा रानी। और इससे पहले कि आप ये सवाल करें कि जब ये राधा रानी के पास जा रहा है तो विंग से होता हुआ क्यों जा रहा है, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूं कि मेरी ही तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राधा रानी पर बहुत विश्वास करते हैं, अरदासें लगाते हैं। हो सकता है मेरे इन शब्दों में उनकी भी प्रार्थना, उनकी भी मन्नतें छुपी हों। तो मैं इस नेक काम में पीछे क्यों हटूं? अकेले ही ये खत क्यों भेजूं? सबके साथ के साथ और सबके विश्वास के साथ अगर ये खत बरसाना पहुंचेगा तो उसका असर जरूर होगा। इसी विश्वास के साथ आइए जोर से बोलते हैं राधे राधे और शुरू करते हैं ये खत पढ़ना। आजकल कोई भी दिन आपके बिना गुजरता नहीं है। तेरी अरदास किए बिना मन लगता नहीं है। आदत तो आपकी ऐसी है, खाने के बाद जैसे रसमलाई जैसी है। चोट लगने पे आप आह नहीं निकला करती, राधा नाम की उस पर दवा लगा करती है। मायूसी जब भी मुझे घेर लेती है तब तेरा श्रृंगार मेरे जीवन में खूबसूरती बिखेर देती है। कान्हा जी से आपका रिश्ता इतना गहराया है कि उसका फायदा हर शख्स ने उठाया है। जब भी कोई मन्नत हो कान्हा जी से तो रिश्वत ने आपका नाम ही चलाया है। जीवन में जब भी कोई मोड़ आता है तो आने वाला रास्ता कितना कठिन होगा ये सोच मन घबराता है। सूरज की वास्तविकता में भी अंधकार नजर आता है। जानकर प्रसन्नता होगी आपको कि अचानक कहीं से तभी वृंदावन से हवा का झोंका आता है, राधे राधे का जयकारा लगवाता है, कान्हा जी का एहसास भी करवाता है। आज इस खत में कुछ खास साझा कर रही हूं। बद से बदतर हालात में वृंदावन आने की आस को लिखकर कुछ यूं बयां कर रही हूं। जीवन में रोज रोज 4 बजे सुबह उठने की मैं मेहनत करती हूं, पर बार बार असफल हो जाती हूं। पर गजब है तेरी माया ओ राधा रानी, वृंदावन में ये आत्मा खुद उठकर ठीक 5 बजे मंदिर में समा जाती है। कान्हा जी तक पहुंचने के लिए किसी प्रेरणा की अब जरूरत नहीं पड़ती। एक बार जो कदम रख दिए मथुरा जंक्शन में, फिर बिहारी जी से मिलने की वो धुन ही अलग हो जाती है। ओ मेरी प्रिय राधिके, उस युग में प्रेम संबंध सरल तो नहीं रहा होगा। ना जाने आपने कितना सहा होगा। राधा कुंड पे मैं एक शाम बैठी थी, चुभते सूरज से एक बार ये सवाल कर रही थी
कान्हा जी ने प्रेम को सृष्टि का आधार बना के उसे ही अधूरा क्यों छोड़ दिया था? हर रात जब तकिए पे सर होता है और आंखों पे नींद का पहरा होता है, तब तेरी याद फिर सताती है। राधा रमन के दर्शन एक बार काश आज सपने में हो जाएं और सारे बंधन मुक्त हो जाएं। ऐसी अभिलाषा सारी रात इंतजार में दिमाग पे पहरा जमाती है। बातें तो बतानी अभी बहुत सारी हैं, कुछ सबकी हैं, कुछ खास हमारी हैं, पर सारी इस खत में नहीं कहूंगी, थोड़ी बचा के रखूंगी। बरसाने में नम आंखों से कुछ किस्से फिर कह सुन के आप तक पहुंचाऊंगी। माना कि वीआईपी कोटे में पवित्र मंदिर में कान्हा जी के साथ करती हो आप वास, और मिलने वाले भी आपसे होंगे आपके बहुत खास। पर कभी कभी अपने बिजी स्केड्यूल से समय हमारे लिए भी निकाल लिया करो। गुस्सा ही सही, पर एक नजर हम पे भी टिका लिया करो। कभी कभी शिकायतों में ही सही, पर कान्हा जी से उनके सामने हमारा नाम भी पुकारा करो। तेरे चरणों में ही सही, पर मेरे मन को खुद से लगाए रखना। हे राधा रानी, इस जीवन के अंत तक हमारा ये रिश्ता बनाए रखना। भूल न जाना ये कहकर कि समय के साथ सारे रिश्ते बदल जाया करते हैं, जिम्मेदारियों की चादर में वो कहीं छिप जाया करते हैं। एक तेरा ही दर है ओ मेरी सरकार, जो मुझे अंधेरे में भी रास्ता दिखाया करता है। वरना किसमें इतना सामर्थ्य है कि आज की इस दुनिया में बेमतलब किसी के होठों पे मुस्कान लाया करता है। और कुछ कहूंगी तो शायद ये पलकें आंखों में आया ये पानी संभाल नहीं पाएंगी, और फिर आंखों के नीचे ये पड़े काले घेरों से होती हुई गालों का रास्ता तय करके कहीं किसी जमीन के टुकड़े पे गिर के गुम हो जाएंगी। इन्हें मैं यूं ही जाहिर नहीं करना चाहती। कीमत तो इनकी तब होगी जब इनकी मंजिल तेरे दरवाजे पर होगी। इसी के साथ ये खत अब अपने समापन पे आया है, और मैंने जोर से फिर से ये जयकारा लगाया है, राधे 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 राधे। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स डेयर टू फ्लाई। यू आर लिसनिंग टू नैंसी। आज की ये कविता वैसे तो कविता नहीं है,